They are so fools and rascals still, they are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. आज हमारा चर्चा का विषय है वाणी की तपस्या। तो आज हम भगवद गीता के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक हम पढ़ेंगे, जिसमें भगवान बता रहे हैं वाणी की तपस्या क्या है, कैसे हमारे वचन होने चाहिए। तो ये 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान वाणी की तपस्या के विषय में बता रहे हैं। तो क्या है? सच्चे, भाने वाले, हितकर और अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले, ऐसे वचन हमें बोलने चाहिए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसको और अच्छे समझा रहे हैं। तात्पर्य, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं। तो ये पहला नियम है ना। इसलिए यहाँ भगवान बता रहे हैं, सबसे पहला शब्द है अनुद्वेगकरम वाक्यम। तो हम जो भी हमारे मुख से वचन बोलते हैं, वाक्य है ना, शब्द जो हम बोलते हैं, और शब्द, बहुत सारे शब्द मिलके एक वाक्य बनता है। तो उस वाक्य को जो सुन रहा है, तो सुनने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या प्रभाव तो ये होता है कि ये प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मन क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जो मन है वो उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वो अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे वचन से, तो हमें ध्यान रखना है, फिर ऐसे वचन नहीं बोलने हैं। तो इसलिए तो भी कैसे पता चलेगा कि दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, एजिटेट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो परेशान हो रहा है वो हमारे वचन से, हमारे वाक्य से, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो इसलिए हमें फीडबैक लेना होगा। ऐसा नहीं कि हम बस हमें जो अच्छा लग रहा है उसी को हम बोलते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं जिह्वा का एक ये वेग है, जिह्वा वेग। तो क्या है वेग? कुछ ना कुछ बोलते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना हर पल, चुप नहीं रह सकता। और कई लोगों में हम देखते हैं कि चुप बैठ नहीं सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। अगर कुछ बोलने की चीज़ नहीं है तो भी कुछ जो है क्रिएट कर देंगे कुछ बोलने के लिए। तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो किसी और व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो ये है जिह्वा वेग। तो जिह्वा वेग क्या है? उनके कंट्रोल में नहीं है अभी। और जिह्वा का दूसरा फंक्शन क्या है? कुछ ना कुछ चखना। तो इसलिए हम देखते हैं जिनकी अनियंत्रित जिह्वा है, तो वो क्या है? चपर 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 बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, जिसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। और मतलब ये तो एक्सट्रीम है कि वो फिर जो बोल रहे हैं उससे दूसरे का मन जो है परेशान हो रहा है, दूसरा परेशान हो रहा है उनके वचनों से। और हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहना, कुछ ना कुछ चखते रहना, जो मिल जाए उसको खा रहे हैं। तो ये देखते हैं ये चीज़ें, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं किसी में, तो ये इंडिकेशन है कि उसकी जिह्वा अभी अनियंत्रित है। और अगर भक्त में अगर ये दिख रहा है, तो इसका मतलब है वो भक्ति में लगा नहीं है सही से, अपने आप को उसने भक्ति में नियोजित नहीं किया है अभी सही से। तो भी प्रश्न उठता है, लेकिन प्रभु जी हम तो कभी कभी प्रचार में जब जाते हैं तो ऐसे शब्द बोल देते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कई बार हम जो हैं बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जो इंद्रिय भोग में लिप्त है, तो वो क्या है? वो मूर्ख है और पशुवत है, पशु के जैसा है। तो सूअर, कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, इनकी श्रेणी में वो आता है। तो ये सुनकर तो लोग जो हैं परेशान हो जाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? तो यहाँ फिर अगले वाक्य में प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य
ना बोले। तो अभी क्या है इसमें, तो इसलिए सत्य बोलना है ना। पहली जो तपस्या है वचन की, वाणी की जो सबसे पहली तपस्या है वो क्या है, सत्य वचन होने चाहिए, ठीक है, सत्य बोलना है। लेकिन अभी कई सत्य हैं जो कड़वे हैं, जैसे कि ये एक सत्य है जिसमें उदाहरण दिया कि जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो वो क्या है, पशु जैसा है। तो ये जो है बहुत ही जो वो इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति वो सुनेगा तो वो एजिटेट हो सकता है, परेशान हो सकता है। हम देखते हैं कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, लोग जो हैं इसलिए फिर जो है वो बोलते हैं कि देखो, फिर ये श्लोक वो कोट करते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग करते हैं, जब प्रबल प्रचार करते हैं। तो प्रबल प्रचार में जब हम ऐसे जो हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का उपयोग करते हैं तो कई भक्त जो हैं वो ये श्लोक कोट करते हैं बताने के लिए, प्रभु जी ऐसे मत बताइए, ऐसे मत बोलिए, आप ऐसे बोलिए जिससे किसी का मन जो है उत्तेजित नहीं हो। ऐसे आप बोलेंगे तो मन को उत्तेजित कर रहे हैं। तो ये जो है इसलिए बताया है कि एक शिक्षक जो है वो अपने शिष्यों को ऐसा सत्य बता सकता है जो कड़वा है ना, जो कड़वा सत्य है वो उनको बता सकता है। लेकिन जो शिष्य नहीं है उसको अगर बताएगा और अगर उनका मन उत्तेजित हो रहा है तो यहाँ बताया है कि ठीक है, फिर इवन वो शिक्षक भी जो है फिर नहीं बोलता। इसलिए बताया शिक्षक भी जो है कब बोलता है सत्य को, कड़वे सत्य को, जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार है, फेवरेबल है। तो इसलिए हम जो है जनरल कक्षा में, तो जब ऐसे भी कक्षा है तो इसमें जो भी आए हैं वो सुनने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ऐसे सुनने के लिए रेडी है तो उसको जो है तो वो शिष्य का रोल ले रहा है वो, नहीं तो फिर कोई अर्थ नहीं है। मंदिर में अगर भागवतम कक्षा चल रही है और उसमें व्यासासन पे जो बैठे हैं तो वो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, और जो नीचे बैठ के सुन रहे हैं तो वो शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए शिष्य जो है वो क्या है, वो उसको गुरु से सब चीज़ सुननी चाहिए और कभी भी गुरु से चैलेंजिंग में बात नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अंडरस्टूड है कि वो भी शिक्षा लेने आए हैं, सुनने के लिए रेडी है, तो उसको जो है कड़वे सत्य सुनाए जा सकते हैं क्योंकि वो अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन जो तैयार नहीं है, जो ऐसे सुनने के लिए भी रेडी नहीं है, तो इसलिए उसको अगर हम कड़वे सत्य सुनाएंगे तो फिर जो है वो मन उसका शुद्ध हो जाएगा और फिर उसके फिर कैसे भी परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए खासकर जो प्रचारक हैं उनको ये ध्यान रखना है प्रचार में कि जब भी हम प्रचार में जाते हैं बाहर या व्यक्तिगत जब हमारी डीलिंग है, कक्षा में जब हम बोल रहे हैं तो उसमें एक जो है हम कटु सत्य साफ साफ बोल सकते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो भी इंद्रिय भोग में लिप्त है वो सब मूर्ख हैं। तो उसमें किसकी बात हो रही है, हम सब हैं, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, सब इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इसमें कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन जब हमारे किसी के साथ व्यक्तिगत डीलिंग है और उसमें हम उसको कहेंगे अरे तुम मूर्ख हो, तुम जो है कृष्ण भावनामृत को नहीं लगे हो, तुम मूर्ख हो, तो ऐसा कब कह सकते हैं? ऐसा तभी कह सकते हैं जब वो व्यक्ति हमको हमारा गुरु स्वीकार कर रहा है, हाँ, वो अपने आप को शिष्य समझ रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को कब डांटे, जब अर्जुन ने स्वीकार किया कि मैं आपका शिष्य हूँ। हाँ, उससे पहले तक अर्जुन भगवान से बिल्कुल फ्रेंडली वे में टॉक कर रहे थे। हाँ, और भगवान भी जो है उसी तरीके से, भगवान भी उस समय उपदेश नहीं दिए, अर्जुन की सुनते रहे। लेकिन जब अर्जुन ने बोला शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ हूँ, अब मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आप मुझे इंस्ट्रक्ट करिए, तो उस इंस्ट्रक्शन से मैं इस समस्या से निकल पाऊँगा। तो जब अर्जुन ने शिष्य की स्थिति स्वीकार करी तब भगवान ने फिर गुरु का रोल, फिर गुरु की भूमिका जो है वो निभाई। तो सबसे पहले क्या कहा, अर्जुन तुम मूर्ख हो एक नंबर के, तुम जिस चीज़ों के लिए रो रहे हो, हाँ, पंडित जो हैं, जो विद्वान हैं, वो उन चीज़ों के लिए नहीं रोते। तो हम देख रहे हैं, तो भगवान अर्जुन जब स्वीकार किए तब भगवान उसको डांटे और फिर उपदेश देना चालू किए, ठीक है। तो इसलिए जब व्यक्तिगत डीलिंग है तो उसमें हमें ध्यान रखना है, उसमें हमें देखना है कि सामने वाला हो सकता है सामने वाला मूर्ख है, सब में उसमें बहुत सारे नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अगर वो हम
उसके मुंह पे या उसके पीठ पीछे बोलेंगे और उसको पता लगा कि हम ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर उससे जो है बहुत सारे हमारे जीवन में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। अनावश्यक जो है हमारी भक्ति में अवरोध उत्पन्न होंगे, अनावश्यक। हाँ, तो इसलिए बताया कि जिह्वा वेग को कंट्रोल करना है, और जब भी हम किसी से कुछ बोल रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारा अधिकार कितना है और वो कितना हमें स्वीकार कर रहा है, उसके अनुसार जो है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन एक है, इंस्ट्रक्शन देने की स्थिति और इंस्ट्रक्शन लेने की स्थिति, इन दोनों में जब ये दोनों परफेक्टली फिट होते हैं तब जो है ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है वो। तो इसलिए व्यक्तिगत डीलिंग में हमें ध्यान रखना है कि सामने वाला व्यक्ति कितना किस स्तर पे है और उसके अनुसार हमें वो किस लेवल पे भक्ति कर सकता है। सब जो हैं आइडियल जो हम बता रहे हैं, आइडियल है ना, वो सब उस स्तर पे भक्ति करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल सबके लिए। धीरे धीरे सब जो हैं आइडियल स्तर पे आएंगे। हमारा उत्साह है सबको आइडियल आदर्श स्तर पे एकदम से लाने का, बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए बताया है, इसलिए व्यक्ति जिस स्तर पे है उसके अनुसार व्यक्तिगत डीलिंग उससे होनी चाहिए। और यस, वो जैसे जो नॉर्मल ऐसे जनरल लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें सुनता रहेगा तो कभी आएगा, हाँ ये मेरे बारे में बात हो रही है, हाँ जब बोल रहे हैं कि जो भी इंद्रिय भोग में लिप्त है वो सब मूर्ख हैं, तो कभी ना कभी उसको लगेगा कि हाँ मैं तो इंद्रिय भोग में लिप्त हूँ, तो मतलब मेरी बात हो रही है यहाँ पे, हाँ। लेकिन तो उसमें क्या है, व्यक्तिगत नहीं होगा, पर्सनल नहीं होगा। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत डीलिंग में अगर डायरेक्ट बोल रहे हैं तुम जो है मूर्ख हो एक नंबर के, तो वो सिर्फ गुरु ही बोल सकता है ऐसे शिष्य को, शिष्य उसको स्वीकार भी करेगा। लेकिन अगर वो आपको गुरु नहीं मान रहा है और ज़बरदस्ती हम जो हैं हम सोच रहे हैं कि हम तो गुरु हैं, हाँ, तो इसे गुरुगिरी, हाँ, एक होती दादागिरी। दादागिरी में क्या होता है कि ना हम दादा बन जाते हैं, नहीं, दादागिरी जानते हैं, नहीं, गुंडागर्दी जो होती है, दूसरे के ऊपर रौब जमाना। हाँ, तो आध्यात्मिक सर्कल में क्या हो सकता है, गुरुगिरी हो सकती है। हाँ, गुरुगिरी क्या है, वो गुरु है नहीं, लेकिन गुरु बनने का जो है पूरा अपना अधिकार उस तरीके से जता रहा है जैसे वो गुरु हो। तो गुरु मतलब ऐसे दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और इस तरीके से कि वो स्वीकार करे। एक्चुअली हम भी जो हैं ऐसे नहीं है कि किसी को भी ऐसे ही जो है डायरेक्टली, इसलिए व्यक्तिगत डीलिंग में बहुत केयरफुल है। कई लोगों को लगता है कि मैं जो है लेक्चर में बहुत बोलता हूँ, मूर्ख हैं, धूर्त हैं, लेकिन व्यक्तिगत डीलिंग में ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिगत डीलिंग में देखता हूँ कौन व्यक्ति जो है कैसा है, और अगर वो इतना शरणागत है कि अभी वो उतनी जो है डांट को स्वीकार कर सकता है, ले सकता है, हाँ, तभी हम उसको डांटते, नहीं तो हम उसको डांटते भी नहीं, और उसको भाई जितने तुम सर्व भक्ति कर सकते हो करो। क्योंकि होता क्या है, अगर वो आपको गुरु स्वीकार नहीं कर रहा है, मतलब इस कि ना आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो फॉलो करेगा, अगर उस तरीके से उसने स्वीकार नहीं किया और आप इंस्ट्रक्शन देने लग गए और वो तैयार नहीं अभी उसको लेने के लिए, तो क्या होता है, तो फिर जो है वो भक्ति से ही पूरा चला जाएगा। हाँ, फिर वो कभी फिर देखना भी नहीं चाहेगा, कभी मिलना भी नहीं चाहेगा कभी, क्योंकि इट्स अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ना, हम उसको एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो कोई भी अगर अनप्लेजेंट, हाँ, ऐसे मन को शुद्ध करने वाला अगर हम अनुभव देंगे किसी को, तो क्यों आएगा वो, तो वो नहीं आएगा फिर। तो इसलिए जो है, इसलिए हम देखते इवन प्रभुपाद देखते थे कि ना कौन कितना शरणागत है, उसके अनुसार ही प्रभुपाद की जो व्यक्तिगत डीलिंग वो भी ऐसे होती थी। जैसे एक बहुत ही एक ऐसा अच्छा उदाहरण है जो मेरे को अभी ध्यान आ रहा है, ऐसे कई उदाहरण हैं लेकिन अभी जो मुझे ध्यान आ रहा है, तो उसमें एक बार प्रभुपाद जो है अपने उनके सर्वेंट होते हैं, उनसे वो मसाज ले रहे होते हैं ना, तो मसाज प्रभुपाद जो है मसाज लेते थे, क्योंकि वृद्ध अवस्था में जो है थोड़ा मसाज लेने से उनका बॉडी और क्या तंदुरुस्त है ना, जो है फ्रेश हो जाता था, तो इसलिए उनका रेगुलर था मसाज लेना। तो इस तरीके से मसाज ले रहे थे, तो उस समय एक दूसरा शिष्य है वो आया, प्रभुपाद को प्रणाम किया और प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद मुझे भी जो है डाइवोर्स लेना है। तो एक्चुअली बहुत समय से बात चल रही थी, प्रभुपाद जो है उसको किस तरीके से अवॉइड कर रहे थे और उसको पहले बोल भी चुके थे कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, डाइवोर्स नहीं लेना है, ये जो है वैदिक संस्कृति के
विपरीत है। हाँ, तो लेकिन जब वो उस समय वो आया और उसने प्रश्न किया तो प्रभुपाद ने फिर कहा ठीक है, प्रभुपाद ने बस इतना कहा ठीक है। हाँ, तो वो जो है खुश होकर चला गया, चलो ठीक है, प्रभुपाद ने कह दिया कि मैं डाइवोर्स ले सकता हूँ। तो अभी जो भक्त जो मसाज कर रहे थे, जो शिष्य जो थे मसाज कर रहे थे, वो शॉक्ड हो गए। वो अरे प्रभुपाद ऐसा कैसे जो है अलाउ कर दिया। तो फिर वो पूछे प्रभुपाद से, प्रभुपाद ये कैसे आपने अलाउ कर दिया, ये तो अपने जो शास्त्रों की शिक्षा है और वैदिक संस्कृति उसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ, डाइवोर्स का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो प्रभुपाद फिर कहे उसको, एक्चुअली अगर मैं उसे नहीं कहूँगा तब भी वो करने ही वाला है। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं कहता, अगर मैं उसको आदेश देता कि नहीं करना, तो वैसे भी वो करने वाला है, और करता तो उसको भी डबल अपराध लगता। डबल कैसे? एक तो वो जो डाइवोर्स कर रहा है वही अपने आप में गलत चीज़ हो रही है, और फिर गुरुर अवज्ञा है, गुरु के आदेश की अवज्ञा कर रहा है। हाँ, तो इसलिए गुरु भी जो है हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि शिष्य जो है कितना ले पा रहा है, कितना जो इंस्ट्रक्शन ले सकता है। हाँ, उसके अनुसार जो है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि अगर जितना वो ले पा रहा है उससे अगर अधिक उसको दे दिया और वो उसको नहीं ले पाया तो क्या होगा? फिर गुरु और अवज्ञा, फिर वो है ना गुरु के आदेश की अवहेलना करना, वो एक उससे फिर उसकी भक्ति और जो है रुक जाएगी। तो इसलिए बताया है इवन गुरु भी जो है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक शिष्य। तो शिष्य का क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इसलिए बताया। इसलिए शिष्य जो है गुरु की शरण में जाता है, उनकी सेवा करता है, उनको प्रणाम करता है। हाँ, और इस तरीके से गुरु को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ अभी ये मेरे जो इंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरीके से ले पाएगा, तब उसको फिर इंस्ट्रक्ट करना गुरु चालू करते हैं, अन्यथा चालू नहीं करते। इसलिए बताया ये जो बिना इस कभी कभी लोग बोलते हैं अरे हम प्रश्न पूछते हैं हम सेटिस्फाई नहीं होते। सेटिस्फाई कैसे होंगे आप? आपको पहले सेवा करनी पड़ेगी, जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना पड़ेगा। और हमारे सेटिस्फेक्शन की क्या सोच रहे हैं? हमें कृष्ण को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो हमें देखना है। हाँ, तब हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसलिए एक्चुअली ऐसा वर्णन है एक बार, हाँ, भक्ति सिंह सरस्वती महाराज से ऐसे एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति ऐसे मिलने आया, बहुत ही जो है बहुत उसमें था, अहंकार में था कि उसको बहुत कुछ आता है, और ऐसे आके फिर बड़ी चैलेंजिंग वे में भक्ति सिंह सरस्वती महाराज से बोला, महाराज आई हैव वन डाउट, है मुझे एक क्वेश्चन है। तो महाराज क्या बोले? अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले जाओ जाके वो बर्तन है वो बर्तन साफ करो। अभी वो है बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत अहंकार है, और आते ही उसने क्वेश्चन पूछा कि मेरा क्वेश्चन है, लेकिन भक्ति सरस्वती महाराज ने क्या कहा? जाओ बर्तन धो, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिर वो जाता है, धोता है, बर्तन धोता है, और फिर बर्तन धो के फिर आता है। फिर भक्ति सरस्वती महाराज पूछते ओके तो तुम्हारा कुछ प्रश्न था बताओ। हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं? नहीं मुझे उत्तर मिल गया। हाँ, तो फिर वो बोलता है हाँ महाराज मुझे उत्तर मिल गया। तो ये होता है। हाँ, तो इसलिए बताया है कि सिर्फ जो है ये तर्क वितर्क और चैलेंजिंग तरीके से जो है एक्चुअल ज्ञान कभी हो नहीं सकता। और यही कारण है, इसलिए भी जो प्रामाणिक गुरु हैं वो जो भी गलत चीज़ है उसको पॉइंट आउट करते हैं अपने शिष्यों के लिए, जो उस चीज़ को ग्रहण कर सकें। लेकिन जो व्यक्ति अभी जो पर्सनल डीलिंग है, व्यक्तिगत डीलिंग में हमें देखना होगा कि वो कितना तैयार है, कितना वो जो है कड़वे सत्य को वो सहन कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता है तो हमें उसके मन को उद्विग्न करने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए। तो इसलिए मैं फीडबैक अगर तो इसलिए पता कैसे चलेगा कि हमारे वचन से वो उद्विग्न हो रहा है? तो उसके देखिए फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन से समझिए कि ये जो है अभी तो फिर ये कन्वर्सेशन करने का फिर कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए व्यक्तिगत तरीके में व्यक्तिगत रूप से हम डीलिंग कर रहे हैं उसमें हमें ध्यान रखना है। हम जो वचन बोल रहे हैं तो आर्टिफिशियली हम गुरु की पोजीशन ना लें, आर्टिफिशियली हम जो है इंस्ट्रक्शन देने वाली पोजीशन ना लें। अगर ऐसा लेंगे तो फिर जो है
हमें फिर बहुत जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे बहुत सारे। तो यहाँ फिर बताया है ना, तो ये वाणी की तपस्या है, क्या है? सत्य बोलना, और जो दूसरों को शुद्ध करने वाले जो वचन है वो नहीं बोलना, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रलाप मतलब व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। तो अभी व्यर्थ की वार्ता क्या है? व्यर्थ की वार्ता मतलब ऐसी चीज़ें है ना, ऐसे वचन जिसका ना तो कृष्ण से कोई संबंध है, ना कृष्ण की सेवा से कोई संबंध है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो भक्त मिले और मिलके फिर चर्चा कर रहे हैं, वो तीसरे ने पता है उसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा। तो ये क्या है? इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है कृष्ण की सेवा में। तो मतलब तीसरा व्यक्ति जो है उसमें रुचि है, कृष्ण में रुचि नहीं है अभी। हाँ, कि कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या किया, वो भी रुचि नहीं है। अभी रुचि हमारी जो है, अरे तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, अरे उसने ये किया है, या अपने बारे में बताएंगे, मैंने कल ये किया, मैंने कल वो किया, आज मैंने ये किया। हाँ, तो ये सब क्या है? व्यर्थ की वार्ता। या किसी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी, किसी फिल्म एक्ट्रेस एक्टर की बात करेंगे। बेसिकली जैसे हम देखते हैं न्यूज़पेपर पूरा इससे ही भरा है। न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सब क्या है? व्यर्थ की वार्ता। हाँ, व्यर्थ की वार्ता है, कोई अर्थ नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट लाभ होगा एक्चुअली। और ऐसे ही अगर हम मीडिया है, जो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, अगर वो नहीं देखेंगे तो उससे भी कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो लेकिन अगर देख रहे हैं तो उसका फिर दुष्प्रभाव होगा। क्या होगा? ये दरअसल जो प्रलाप है, जो प्रजल्प है, इससे भक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यर्थ की चर्चा है वो करने से क्या होता है? जो बची कुची जो भक्ति है ना, वो भी मतलब उसमें ठीक है, जितना आपने एडवांसमेंट किया वो तो रहेगा, लेकिन जो जितना ग्रोथ होना था वो रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। भक्ति क्या है? ब्लॉक हो जाएगी हमारी। हाँ, तो इसलिए बताया प्रजल्प जो है वो नहीं करना चाहिए। प्रजल्प से भक्ति नष्ट होती है। तो इसलिए हमें हमेशा विचार करना है कि हम जो वचन बोल रहे हैं क्या वो रियली आवश्यक हैं, क्या उसका कृष्ण की सेवा से कुछ संबंध है। अगर है तभी उसे बोलना चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं है तो उसे नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ आएगा तपस्या। तो ये तपस्या है, बोलने की इच्छा हो रही है, बहुत बोलना चाहते हैं, अरे ये भी बोलना है, वो भी बोलना है, सब बोलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जो बोलने की बहुत सारी जो इच्छा है हमारी, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसे देखना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए कि क्या ये आवश्यक है, क्या कृष्ण की सेवा में इसका उपयोग है। अगर है तब उसको बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो फिर वो क्या है? प्रजल्प में आ जाएगा, गॉसिप। हाँ, तो वो जो है वो भक्ति को फिर नष्ट कर देगा हमारी। और ये एक्चुअली बहुत वो है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, ये जो वेग है बहुत तीव्र है सब में, हम सब में बहुत तीव्र है। जब भी दो वक्त मिलेंगे तो अरे तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, किसी को बताना मत। हाँ, अभी खुद जो है फॉलो नहीं कर रहा है, खुद जो है बता रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरा जो है वो नहीं बताएगा। अरे वो भी बताएगा, वो भी तीसरे को ऐसे बोलेगा, अरे तुम्हें एक चीज़ बताऊं, किसी को बताना मत। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? ऐसे करके फिर जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जब उस तक बात पहुंचेगी तो पूरी वो बात जो है चेंज हो चुकी होगी, उसमें बहुत सारा मसाला ऐड हो चुका होगा। मसाला ऐड होके फिर उसके कान तक पहुंचेगा, वो बोलेगा अरे उसने ऐसा कहा। फिर क्या है? फिर भक्तों के बीच में फिर अनावश्यक तरीके से मतभेद, हाँ, फालतू में अब एक दूसरे के प्रति जो है गलत भावना फिर विकसित होती है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। एक तो किसी दूसरे भक्त के विषय में कोई रहस्यमय चीज़ हमें पता है तो वो हमें सबसे चर्चा नहीं करनी चाहिए। हर किसी की समस्याएं हैं, हर किसी के वीकनेस हैं, लेकिन उस वीक पॉइंट को देखकर उसको एंजॉय करना, ये हम सब की टेंडेंसी है। हाँ, क्योंकि सब बद्ध जीव है नहीं, तो बद्ध जीव की टेंडेंसी है ये कि दूसरे की जो कमज़ोरी है उसको लेकर उस पर रमण करना, उसको मदद करने की जगह उसको एंजॉय करना। तो वो एंजॉय कैसे होता है?
वो जो कमज़ोरी है वो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, देखो उसके साथ पता है ये प्रॉब्लम है, ये हुआ उसके साथ है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ में कि व्यर्थ की वार्ता जो है, और ख़ासकर एक तीसरे व्यक्ति के विषय में दूसरे व्यक्ति से वार्ताएं करना, ये जो है प्रजल्प के अंतर्गत आता है और इससे भक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। हाँ, तो वी हैव टू वेरी केयरफुल, हमें इसमें बहुत, क्योंकि ये हम सबकी बीमारी है, तो इसलिए इस पे अगर इसको ओवरकम करने का प्रयास करना है हमें। तो अभी फिर क्या बताया है, आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। ठीक है, तो बोलना कैसे, तो जो भी बोले हम वो शास्त्र के अनुसार हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। तो जो भी हम कह रहे हैं तो शास्त्रों का प्रमाण उसमें देना चाहिए। इसलिए हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जैसे कुछ भी कह रहे हैं तो तुरंत जो है वो कोट करेंगे संस्कृत श्लोक, तो कई लोग जो है समझ नहीं पाते क्या है, लेकिन वो श्लोक क्या है वो उसको प्रामाणिक कह रहा है कि प्रभुपाद ऐसे नहीं खुद से कह रहे हैं, जो भगवान ऑलरेडी कहे हैं गीता में उसी को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बताए, इनफैक्ट हम देखते हैं इवन भगवत गीता में भी भगवान भी ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, आप सोचिए। हाँ, भगवान भी ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं। भगवान भी जब अर्जुन को बता रहे हैं तो अर्जुन तो बता रहे हैं कि पूर्व में जितने भी जो ऋषि मुनि हैं तो तत्वदर्शी हैं, उन सब ने ये ज्ञान लिया और अभी वही ज्ञान, और इसमें उन्होंने परफेक्शन हासिल करी और अभी वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इवन भगवान भी कह रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही चीज़ प्रामाणिक चीज़ बोल रहा हूँ। हाँ, तो इवन भगवान जो कि स्रोत है हर चीज़ के, इवन वो भी ये एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए बताया है, इसलिए हम तो कभी भी इंडिपेंडेंट हैं ही नहीं। हाँ, हमें तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी कुछ बोलें तो वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं मन में जो आ गया वो बोल दिया, है ना, ये बहुत ख़राब आदत है। मन में कुछ भी आ गया और तुरंत बोल दिया उसको। हाँ, कमेंट पास कर रहे हैं तो वो क्या है, वो फिर हमें रिफ्लेक्ट होगा, फिर हमारे पास वापस आएगा वो, और जब हमारे पास वापस आएगा तो हम सहन नहीं कर पाते फिर। तो इसलिए हम जो भी वचन बोलें वो शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। हाँ, ये एक नियम हर एक एटलीस्ट भक्तों को तो पालन करना चाहिए बिल्कुल सख्ती से। हाँ, वरना भक्त और अभक्त में डिफरेंस क्या रह गया। अभक्त भी ऐसे ही, अभक्त जो है वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। तो ये जो चीज़ है, हाँ, कि जो मन में आ गया उसको हम बोल रहे हैं बिना सोचे समझे, हाँ, तो वो जो है बहुत ही ख़राब आदत है। उस आदत को हमें ओवरकम करना है, उससे छुटकारा पाना है। और जो भी वचन हम बोले वो शास्त्र के अनुसार हो, कृष्ण के वचन हो या गुरु के वचन हो, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो तपस्या है नहीं। अभी जिन लोगों को इसकी आदत होगी उनको बहुत ही हैवी है उनके लिए, हाँ, उनको बहुत मुश्किल, लेकिन ये प्रयास करना है। वरना फिर अगर प्रजल्प करने की हमारी आदत है, एक दूसरे में जो है फुसफुस करने की आदत है, तो फिर हम जो है वैकुंठ लोक नहीं जा पाएंगे, गोलोक वृंदावन नहीं जा पाएंगे, इसी जगत में रह जाएंगे। ये जगत उन लोगों के लिए है ना, ये जगत उन्हीं लोगों के लिए है जो इस चीज़ में रमण करते हैं। तो बहुत ये क्या है, कौवे जिस चीज़ को एंजॉय करते हैं ना, वो है एंजॉयमेंट है ये। हाँ, जो ये बिना मतलब की जो बातें हैं उसको बोलना, उसको एंजॉय करना, ये कौवों का एंजॉयमेंट है एक्चुअली। जो हंस हैं वो इसमें नहीं एंजॉय करते। हंस जो हैं वो किसमें, जो कृष्ण के वचन हैं, हाँ, उसमें रमण करते हैं और उसी को वो दोहराते हैं, उसी को बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। इसलिए बताया उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद से हम ये चीज़ सीखते हैं। प्रभुपाद जब भी कुछ बोलते हैं तो शास्त्र से वो प्रमाण देते हैं। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ठीक है, और ये जो बात है और जो बात है वो प्रिय लगनी चाहिए। एक्चुअली हम देखते हैं ये जो इवन जो कड़वे जो सत्य हैं वो भी जब हम कृष्ण को केंद्र में रख के बोलते हैं तो बहुत ही मृदु हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कड़वा सत्य है कि मृत्यु आने वाली है, लेकिन जब हम पूरे परिपेक्ष में बताएं कि मृत्यु एक्चुअली क्या है, मृत्यु कृष्ण का ही दूसरा रूप है। हाँ, तो इसलिए फिर वो जो है एक मीठे सत्य में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, क्योंकि कृष्ण जो है तो इसलिए वो उदाहरण दिया, जैसे एक शेरनी है, तो शेरनी का जबड़ा जो है वो हिरण के लिए क्या है, मृत्यु है। लेकिन वही जबड़ा जो
बच्चा है, शेरनी का जो बच्चा है उसके लिए जीवन है, और उसके सिक्योरिटी है उसके लिए। हाँ, बच्चा जो है, जब शेरनी उसी जबड़े से बच्चे को पकड़ती है तो बच्चे को सिक्योरिटी लगता है, मैं सबसे सिक्योर हूँ। लेकिन वही जबड़ा जब हिरण को पकड़ता है तो हिरण, अब तो मैं गया काम से, है, मृत्यु हो गई, होने वाली है मेरी। तो कितना डिफरेंस है। तो बेसिकली ऐसे ही बताया है। तो मृत्यु जो है वो ऐसे, जो जबड़ा है शेरनी का वैसा शिकंजा है मृत्यु का। जो अभक्त हैं वो कौन है? हिरण के जैसे। जब मृत्यु आती तो हिरण की ऐसी स्थिति होती है उनकी। लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए क्या है? जो शेरनी का जबड़ा जो अपने बच्चे के लिए, वैसा जो है। तो भक्तों को क्या है, इवन मृत्यु भी जो है वो भगवान का रूप है ना, भगवान ही है, भगवान से अभिन्न नहीं है। तो इसलिए उसमें कोई तो मृत्यु एक कड़वा सत्य है, लेकिन जब हम उसको भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो मृदु हो जाता है। यस, हाँ। तो इसलिए बताया, इसलिए हम देखते हैं जब भी भक्तों का देहांतरण होता है तो उसमें मिक्स फीलिंग होती है। मिक्स फीलिंग कैसी? कि दुख होता है इस चीज़ का कि अभी हमें उस भक्त का संग नहीं मिलेगा, इसका दुख होता है कि इतने अच्छे भक्त थे, उनका हमें संग मिल रहा था, इतना प्रेरणा मिल रहा था, अब जो है वो हमारे साथ नहीं है, तो इसका दुख है। और साथ ही साथ खुशी भी होती है। खुशी किस चीज़ की? कि वो भगवत धाम, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। हाँ, तो इसकी भी खुशी होती है। तो इसलिए हम देखते हैं तो मिक्स फीलिंग है। तो इसलिए कीर्तन भी होता है, प्रसाद वितरण भी होता है, सब कुछ जो है वैष्णव विधि से हर चीज़ होती है। तो इसलिए हम देखते हैं वो एक अभक्तों के लिए जो कड़वी चीज़ है, अगर भक्ति के परिप्रेक्ष्य में जब उसको देखते हैं, जब व्यक्ति भक्त बन जाता है तो वो सब जो है वो मीठी हो जाती है। तो इसलिए बताइए, शास्त्रों के इवन जो कड़वे वचन भी हैं, अगर उसको भक्ति के संदर्भ में देखा जाए तो वो प्रिय हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रस्तुत करना आना चाहिए उन शब्दों को, उन वचनों को। तो जो है तो इसलिए तो यहाँ जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। तो प्रिय होगी, है। मेरा ये अनुभव है, बहुत बार अनुभव है कि जब मैं इवन ऐसी जो डायरेक्ट चीज़ें हैं, जब मैं बोलता हूँ किसी को, जब वो सुनने को तैयार है, सुनने को रेडी है। जैसे कल का ही मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, कल एक व्यक्ति आए थे, बहुत परेशान थे। क्यों? उनके ऐसे ही कुछ हुआ, कुछ उनको किसी ने कुछ बोल दिया और बहुत उनका जो मन है वो बहुत ही विचलित हो गया। और विचलित हो गया तो अभी कहाँ जाए? वो आश्रय ढूंढ रहे हैं, वो भी कहाँ जाए, है ना। तो आके बोले, प्रभु जी मैं सोचा था कि दारू पी लूँ, लेकिन दारू पीना भी जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। कहाँ जाऊँ? घर जाऊँ, बीवी के पास जाऊँ? नहीं, वो भी जो है नहीं समझेगी मुझे, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो इसलिए फिर तुरंत आया कि चलो अभी कृष्ण के पास चलते हैं। हाँ, तो मैंने गाड़ी घुमाई और मंदिर आ गए। हाँ, मंदिर आके फिर मुझसे मिले और फिर मुझे बताया, हाँ ऐसा ऐसा है। तो फिर मैंने उनको जो शास्त्रों के कड़वे वचन हैं वो बताए उनको, कड़वे बिल्कुल जो सत्य है कि यही वास्तविकता है। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि इस जगत में है कोई जो सोचता है कि आपको कैसा लग रहा है, आपके विषय में सोचता नहीं। यहाँ पे सब इंद्रिय भोग के लिए हैं। हाँ, यहाँ पे जो सब अपना ही सोचते हैं, ठीक है। और आप जहाँ तक बात है समझने की, तो वो सिर्फ कृष्ण ही है जो आपको समझता है और कोई नहीं समझ सकता। और जो भी ये पारिवारिक संबंध है, सब एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, आप सोच रहे हो आपकी बीवी बच्चे, कोई नहीं है। वो सब जो हैं कुछ समय के लिए हैं, कुछ समय बाद वो जो है सब साथ छोड़ देंगे। तो ये सब ऐसे ही कटु सत्य हैं जो साधारणतः अगर मैं किसी से बोलूँगा पर्सनली तो वो जो है सहन नहीं कर पाएगा एक्चुअली। लेकिन वो उनको मैंने जब बताया तो उनको अच्छा लगा। हाँ, उनको अच्छा लगा। और हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो कारण, क्योंकि वो अभी समय है उसको बोलने का। क्यों? क्योंकि अभी वो उस चीज़ को फील कर रहा है, जो रियलिटी है इस जगत की, दुखालयम अशाश्वतम, अभी उसको वो फील कर रहा है। तो अभी उसको नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? तो उसको जब मैंने बिल्कुल डायरेक्ट सब बताया है, 5th कैंटो में जो पूरा वर्णन है भौतिक जीवन का। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में एक अध्याय है फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एन्जॉयमेंट। कभी उस पर विशद चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें जो है उसमें ऐसे कटु सत्य दिए हैं जो एक जना, मतलब जो नया व्यक्ति तो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। उसके लिए यही होगा, वो जो है हर एक वो वचन सुन के विचलित होगा। तो इसलिए बताया, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ठीक है, आप उसको थोड़ा रख दीजिए, बाद में उसको सुनिएगा। हाँ,
लेकिन जब हमें दिख रहा है कि व्यक्ति तैयार है सुनने को, तो हमें उसको बताना चाहिए। और बताने से क्या है, तो मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये साधारणतया अप्रिय चीज़ें हैं, है ना, अप्रिय वचन है कि ये सच्चाई कि आपका कोई नहीं है। एक्चुअली उनको बताया मैंने, आपको कोई नहीं है, समझ जाओ इस चीज़ को, कोई भी नहीं है। और भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। यस्याहम अनुग्रहिष्यामि हरिष्ये तद्धनम शनै, हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। अभी ये भी जो हैं, जो नए लोग जो भी इनकी इतनी श्रद्धा नहीं है, वो भी नहीं सुन पाएंगे, बोलेंगे अरे भगवान छीन लेते हैं तो, है ना। इसलिए फिर कई लोगों का कंसेप्शन होता है कि भक्ति करो लेकिन थोड़ी करो, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा करी तो फिर सब कुछ चला जाएगा। हाँ, लेकिन जब मैंने उनको जब बताया ये सब चीज़ें, कल चर्चा हुई उनकी बहुत, फिर मैंने चर्चा करी उनसे, उन्होंने सुना, ध्यान से सब सुना और फिर स्वीकार किया, हाँ प्रभु जी आप जो कह रहे हैं सब सही है। और लास्ट में ये मैंने एक चीज़ नोटिस करी, शुरू में जब आए थे तो पूरा जो है चेहरा जो है पूरा रोने जैसा था, और जब वो गए तो हंसते हंसते गए। हाँ, जब वो गए तो बिल्कुल स्माइलिंग होते हैं, हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, है ऐसे स्माइल करते हुए हो गए। तो इसलिए शास्त्रों में कटु वचन हैं, लेकिन एक जो है सिचुएशन हो सकती है कि इसमें जब वो कटु वचन साफ साफ बताए जाएं तो वो भी प्रिय लगने लगते हैं, तो भी वो प्रिय वचन होते हैं, वो मृदु हो जाते हैं, वो मीठे हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए बताया, इसलिए हमें सामने वाली की परिस्थिति को देख के जो है जज करना है, अब इसको क्या बोलना है। तो इसलिए इसमें इसलिए बता रहे, प्रचार में बहुत मैच्योरिटी चाहिए, बहुत जो है मैच्योरिटी चाहिए। हाँ, इमेच्योर जब होते हैं ना तब ऐसी चीज़ें होती हैं, हम बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, सामने वाला क्या किस तरफ पे है बिना उसको समझे बोल रहे हैं, और वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और उससे फिर वो विचलित हो रहा है, और भक्ति करने में जो थोड़ी बहुत उसको प्रेरणा मिल रही है वो भी जा रही है। हाँ, तो ऐसी चीज़ें फिर होती हैं फिर, और हो सकता है कभी कभी तो कहते हैं एंटी हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग जो हैं वो फिर ना भक्तों के प्रति और पूरे आंदोलन के प्रति जो हैं एंटी हो जाते हैं। एंटी मतलब दुश्मन समझने लगते हैं, शत्रु समझने लगते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ये चीज़ इवन जो मैच्योर हैं उनके साथ भी हो सकती है, बट फिर भी हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए इससे बचने का। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि जो हैं वो जो दक्ष प्रजापति के जितने भी पुत्र थे, हाँ, उनको उन्होंने उद्धार कर दिया। लेकिन उनके उद्धार होने से जो दक्ष प्रजापति हैं वो इतने नाराज़ हुए, इतने दुखी हुए नारद मुनि से कि उन्होंने नारद मुनि को शाप दे दिया। नारद मुनि को बहुत ही बुरे वचन कहा कि तुम साधु नहीं हो, हैं, तुम साधु के वेश में क्या है, असाधु हो, मैं साधु हूँ, ऐसा दक्ष बोलते हैं। तो अभी वो क्या है, अभी हमें समझना होगा उसमें क्या है। उसमें तो ठीक है, जो नारद मुनि ने जिनको इंस्ट्रक्शन दिया उन लोगों ने बुरा नहीं माना, उन लोगों ने तो इंस्ट्रक्शन को स्वीकार किया और उससे उनका उद्धार भी हो गया, तो बहुत बढ़िया। अभी अगर उससे किसी तीसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो फिर जो है, तो इसलिए हम देखते हैं, इसलिए जो भक्त हैं तो उनका कोई शत्रु नहीं हो, किसी को शत्रु नहीं समझते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शत्रु समझने लगते हैं लोग। जब हम शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं तो ऐसे जब जो व्यक्ति जो इंद्रिय भोग छोड़ रहा है लेकिन उससे जो आसक्त लोग हैं वो फिर जो है भक्तों के प्रति एंटी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा, ये तो हमें मतलब रेडी ही रहना है इसके लिए, तो ये तो होता ही है ना। तो इसलिए बताया प्रीचिंग क्या है, थैंकलेस टास्क है ना। हम कितना भी धन्यवाद करें कम है, क्यों, क्योंकि इतना रिस्क ले रहे हैं। हम देखते हैं जीसस को सूली पे लटका दिया है ना, क्रॉस पे लटका दिया उनको, क्यों, क्योंकि वो भगवत प्रेम का प्रचार कर रहे थे। तो जिनको प्रचार करते उन्हीं ने उनको जो है क्रॉस पे लटका दिया। तो इसलिए ये स्थिति तो हो सकती है। लेकिन फिर भी जो है एक भक्त को ध्यान रखना है। तो वो क्रॉस पे लटकाया किसने, जो लोग द्वेषी थे, है ना, जो जिसके अनुयायी थे तो वो तो ऐसा नहीं किए, लेकिन जो द्वेषी थे, तो द्वेषी लोग जो हैं उनसे हमें बचना चाहिए। वो लोग जो भी हमारे प्रति कुछ समस्या क्रिएट करेंगे उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए कि ऐसे द्वेषी व्यक्ति से को हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना या कुछ भी ऐसा करना जिससे वो उद्विग्न हो रहा है, तो फिर उससे क्या है, बहुत समस्या हो सकती है। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है।
वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो अभी शास्त्रों के वचन कैसे बोलेंगे? अगर शास्त्र पढ़े ही नहीं तो कहाँ से बोलेंगे? हाँ, तो यहाँ से बोला है कि वचन ऐसे होने चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। तो उसका अर्थ क्या है? इसलिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़े ही नहीं हैं तो फिर कहाँ से हम कुछ जो बोल रहे हैं उसको हम शास्त्रों से प्रमाणित करेंगे? हाँ, तो इसलिए बताया प्रभुपाद की पुस्तकें जो हैं उसको रेगुलरली, नियमित रूप से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और ये पढ़ना कैसे? सीखने के उद्देश्य से, कि कैसे प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं, हाँ, कैसे जो हैं जो भी चीज़ वो बोल रहे हैं तो कैसे शास्त्रों से वो कोट कर रहे हैं, उसको प्रमाणित कर रहे हैं। तो वो कला जो है हमें भी सीखनी है। प्रचारकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रचार करते समय, हाँ, प्रचारक इनमें हर भक्त को, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि जो भी हम वचन बोलेंगे कैसे वचन होने चाहिए। तो इसलिए बताया हर भक्त जो है इस आंदोलन में किसी न किसी स्तर पे वो प्रचार कर रहा है। हो सकता है कि वो ऐसे फॉर्मली क्लासेस नहीं ले रहा हो, लेकिन जब किसी से वो मिल रहा है तो जैसा चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश है, जिससे मिलो सो कृष्ण उपदेश दो। तो उसको ये सब बातें ध्यान रखनी है। उपदेश देना है, लेकिन उपदेश देने में ये सारी चीज़ें हैं कंसिडर करनी है, ठीक है। किस लेवल पे उसको उपदेश देना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उपदेश के अलग अलग स्तर हैं, तो हमें देखना है उसको। तो इसलिए तो ये जब भगवद गीता, भागवतम, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें समझ में आएगा कि तो इस स्तर पे हम आ पाएंगे कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको हम शास्त्रों से प्रमाणित कर रहे हैं, ठीक है। तो वैदिक साहित्य का कभी कभी हम देखते हैं आजकल तो जो पंडित है, हाँ, जो पंडित होते हैं उनको ही पता नहीं होता है, हाँ, कि कौन सा श्लोक जो है कौन से शास्त्र में है, कुछ भी कहीं का भी कहीं भी फिट कर रहे हैं। जैसे एक बार तो बिल्कुल एक कॉमेडी हो गई थी, हाँ, एक पंडित जो है वो ये श्लोक बोल रहे हैं, कौन सा, हाँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, हाँ, गुरुर साक्षात महेश्वरा, हाँ, तो इस तरीके से कि गुरु कितने परम है। तो मैंने बस उनसे पूछा कि अच्छा ये श्लोक कहाँ पे आता है, कौन से शास्त्र का है? तो बोले भगवद गीता में है। एक्चुअली ये होता है, भगवद गीता का कोई आप ऐसे डिस्कशन चल रहा था तो गीता का कोई श्लोक बताइए, तो ये श्लोक बताया वो, हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो ये तो स्थिति है, हाँ। फिर एक है, एक वो भी एक श्लोक फेमस है बहुत, हाँ, कौन सा है, वो है ना, त्वमेव विद्यात्, हाँ, त्वमेव द्रविणम, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, हाँ। तो वो जो श्लोक है तो वो एक्चुअली उपनिषद का श्लोक है, उसको भी बोलते हैं कि नहीं वो गीता में है, गीता का श्लोक है। तो ऐसी स्थिति होती है जब हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, हाँ। तो इसलिए बताया है कि हम जब भी कोट करें तो कहाँ से वो श्लोक है और जो हम विषय समझा रहे हैं उससे संबंधित है, जो हम वचन बोल रहे हैं उसी को प्रमाणित कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब फिट होंगी, कब अच्छे से आ पाएंगे, जब हम अच्छे से प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, हाँ। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है। तो हम देख रहे हैं प्रभुपाद ने इतना भंडार दे दिया हमें, हम अपने जीवन में समाप्त नहीं कर पाएंगे शायद, हाँ। भगवद गीता है, फिर भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, प्रभुपाद रात तो बैठ के इतनी सारी पुस्तकें लिख गए कि हमारे लिए पूरे जीवन भर जो है पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा है, हाँ। लेकिन हमें प्रयास करना है जितना हम पढ़ सके। तो विपुल साहित्य है ना, विपुल भंडार हमें हमारे लिए आचार्यगण छोड़ के गए हैं, तो इसलिए हमें उसका लाभ उठाना है, हाँ। तो ये भगवद गीता है, भागवतम है, रामायण है, महाभारत है, ये सब जो है इतना भंडार है, हाँ, कि इसका हमें जितना हो सके उतना अध्ययन करना चाहिए। तो क्या होगा, फिर हम इस तरह पे आ पाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार बोले। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। तो ये जो है वाणी की तपस्या है, हाँ। इस पे हम और चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।